कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग एक ही बात बोलते हैं लेकिन सामने वाला उस पर ध्यान नहीं देता, और कोई दूसरा वही बात कहे तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। असल में फर्क होता है कैसे बोला गया, ना कि सिर्फ क्या बोला गया। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स की जो आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं बल्कि याद रखा जाएगा। 1. मिरर टेक्निक सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक है, मिरर टेक्निक। अब जरा सोचो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से पहली बार मिलते हो लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा अपना सा लग रहा है। वो कनेक्शन अचानक से बन जाता है और आप खुद सोचने लगते हो, ऐसा क्या खास हुआ कि बात इतनी स्मूथली फ्लो करने लगी। असल में वो सामने वाला इंसान शायद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस या बोलने का स्टाइल थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। इसे ही कहते हैं मिरर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की नकल करो, कि अगर वो हाथ हिलाए तो आप भी हाथ हिला दो, या अगर वो कॉफ करे तो आप भी करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो फेक लगेगा और लोग बहुत जल्दी फील कर लेते हैं कि आप उन्हें कॉपी कर रहे हो। मिरर टेक्निक सटल होनी चाहिए, इतनी सॉफ्ट कि सामने वाला खुद भी नोटिस ना कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगे कि हाँ यार, ये बंदा मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत काल्मली बात कर रहा है, धीरे धीरे और कंपोज्ड वे में, तो आप भी उसी पेस में रिस्पॉन्ड करो। अगर वो थोड़ा इनफॉर्मल है, रिलैक्स होकर बैठा है, तो आप भी थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हो, ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स। इससे उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि आप उसकी वेवलेंथ पे हो, और वही सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी डीप कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि ट्रस्ट लॉजिक से नहीं बनता, वो फील से बनता है। और ये जो फील है ना, यही मिरर टेक्निक के थ्रू पैदा किया जाता है। FBI नेगोशिएटर्स से लेकर टॉप लेवल CEOs तक इस टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि इससे सामने वाला साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल फील करता है और बात ओपन होकर करता है। लेकिन ध्यान रखना, ओवरडू नहीं करना, वरना सामने वाले को लगेगा कि आप फेक हो और सारा रिपोर्ट वहीं टूट जाएगा। एक बार ये टेक्निक नेचुरल तरीके से आ गई ना, तो आप किसी से भी, चाहे वो क्लाइंट हो, स्ट्रेंजर हो या कोई अथॉरिटी फिगर, उसके साथ एक ऐसा इनविजिबल कनेक्शन बना सकते हो जो आपके वर्ड्स को ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल बना देता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाली टेक्निक्स और भी ज्यादा डीप और पावरफुल हैं। 2. पॉवर्टी ऑफ पॉजिंग दूसरा पॉइंट, और ये बहुत अंडररेटेड है, पावर ऑफ पॉजिंग। अब जरा सोचो, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को बोलते सुना है जो बिना रुके, बिना सांस लिए बस बोले जा रहा है, एक ही फ्लो में, सेम टोन में, बिना किसी पॉज के? क्या आप ऐसे इंसान की बातों को ध्यान से सुनते हो? ज्यादातर लोग तो मेंटली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिना पॉज के स्पीच सिर्फ नॉइज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में रुककर बोलता है, पॉजेस लेता है, तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान देना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग साइलेंस को सीरियस लेता है। जब किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी सी खामोशी आती है, तो सुनने वाला अलर्ट हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट बोला जाएगा, और वहीं पर इंपैक्ट बनता है। एक पॉज आपकी बात को सिर्फ क्लियर ही नहीं करता, बल्कि उसे पावरफुल भी बनाता है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं, अगर कम्युनिकेशन में पावर चाहिए तो साइलेंस को समझो। नोटिस किया आपने, उस पॉज ने उस सेंटेंस को कितना डीप और मीनिंगफुल बना दिया। वो एक सेकंड की चुप्पी आपकी बातों में वेट डाल देती है, और यही पॉज आपके शब्दों को, आपके इमोशंस को और आपके प्रेजेंस को और ज्यादा असरदार बना देता है। इनफैक्ट कुछ सबसे बड़े पब्लिक स्पीकर्स
जैसे बराक ओबामा या स्टीव जॉब्स, वो लोग पॉजेस का इतना अच्छा यूज करते हैं कि ऑडियंस सिर्फ उन्हें सुन ही नहीं रही होती, वो फील भी कर रही होती है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। लेकिन हाँ, पॉज का मतलब ये नहीं कि ऑकवर्डली चुप हो जाओ। आपको जानना है कब पॉज लेना है और कहां पॉज इंपैक्टफुल होगा। आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और पॉज, ये तीनों मिलकर एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं जो बिना जोर से बोले भी लोगों को साइलेंट कर देता है। और ये सिर्फ स्पीच में नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी उतना ही पावरफुल होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, ट्राई करना अपनी बातों के बीच में छोटे छोटे पॉजेस लेना। देखना, सामने वाला न सिर्फ आपकी बात सुनेगा बल्कि याद भी रखेगा। और ये तो सिर्फ दूसरी टेक्निक थी, अभी तो वो टेक्निक्स बाकी हैं जो आप की कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। 3. एक्टिव लिसनिंग, तीसरा पॉइंट और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड, एक्टिव लिसनिंग। देखो, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कुछ बोल रहे हो लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है, अब मैं क्या बोलूं, कैसे जवाब दूं, अगला पॉइंट क्या होगा। मतलब सुनने की एक्टिंग चल रही है लेकिन ध्यान कहीं और है। अब सोचो, अगर कोई आपकी बात के बीच में बार बार मोबाइल देखे, इधर उधर देखे या ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बैठे रहे, तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली लगेगा कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और वहीं अगर कोई सामने बैठा हो, आपकी आंखों में आंख डालकर सुन रहा हो, बीच बीच में राइट या हल्का सा सिर हिला रहा हो, तो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, हाँ यार, ये मेरी बातों को सीरियसली ले रहा है, इसको सच में फर्क पड़ता है। यही होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि आप बस चुप बैठ जाओ, बल्कि ये है कि आप पूरा अटेंशन दो और सामने वाले को ये फील कराओ कि वो भी तुम जो बोल रहे हो वो मेरे लिए मैटर करता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब आप किसी की बात को इंपॉर्टेंस देते हो, वो भी नेचुरली आपकी बात को ज्यादा अटेंशन से सुनता है, क्योंकि रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करता है। जैसी एनर्जी आप सामने वाले को देते हो, वही एनर्जी वापस आती है। और सुनने का तरीका सिर्फ एक्सप्रेशन से ही नहीं, आपके सवालों से भी पता चलता है। अगर आप उसकी बात पर जेन्युइनली रिएक्ट करते हो, सीरियसली, फिर क्या हुआ, या तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो सामने वाला और खुलकर बात करता है। वो फील करता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा, बल्कि समझा जा रहा है। और यही वो मोमेंट होता है जब रियल कनेक्शन बनता है। चाहे वो आपकी दोस्ती हो, कोई रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल सेटिंग, एक्टिव लिसनिंग से आप सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकते हो, बिना ज्यादा बोले भी। ये एक साइलेंट सुपर पावर है जो बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग यूज करते हैं। और अगर आप इस स्किल को डेवलप कर लेते हो, तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक बातचीत नहीं रहेगा, वो एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। और यही वो चीज है जो आपको CRO WD से अलग करती है। अगली बार जब कोई आपसे बात कर रहा हो, सिर्फ सुनो नहीं, एक्टिवली सुनो। और अभी तो 2 और ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बाकी हैं जो आपका कम्युनिकेशन गेम पूरी तरह बदल सकती हैं। इमोशनल लेबलिंग, चौथी टेक्निक, और ये माइंड ब्लोइंगली पावरफुल है। इमोशनल लेबलिंग। अब इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला क्लियरली परेशान लग रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, बस चुप है या थोड़ा चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है। अब यहां 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप इग्नोर कर दो या फिर आप काल्मली कहो, लगता है आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, ठीक है, बस इतना सा कहना सामने वाले के अंदर जो इमोशंस चल रहे होते हैं वो अचानक से वैलिडेटेड फील करते हैं। वो सोचता है, अरे इस इंसान ने मेरी फीलिंग्स को बिना मेरे बोले समझ लिया। और वहीं से शुरू होता है जेन्युइन कनेक्शन। इमोशनल लेबलिंग का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जगह सोचो या असम्पशन मारो, बल्कि सॉफ्टली, रिस्पेक्टफुली उसके इमोशन को नाम दो।
जिससे वो खुद भी अपने अंदर चल रही फीलिंग को एक्नॉलेज कर सके। एग्जाम्पल के लिए, आप थोड़े ओवरवेल्म्ड लग रहे हो, सब कुछ ठीक है, शायद ये सिचुएशन आपको थोड़ा एंग्शियस कर रही है ना? लगता है ये बात आपको परेशान कर रही है। अब देखो, ये लाइंस छोटी हैं, सिंपल हैं, लेकिन इनका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ सुना ना जाए, समझा भी जाए। और जब आप उनके इमोशन को पहचानते हो और उसे शब्दों में एक्सप्रेस करते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है इंस्टेंटली। और ये मैं कैजुअली नहीं कह रहा, ये टेक्निक FBI के ट्रेंड हॉस्टेज निगोशिएटर्स यूज करते हैं। वो सामने वाले के इमोशंस को लेबल करके उसकी डिफेंसिव वॉल तोड़ते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जब इंसान फील करता है कि मुझे कोई समझ रहा है, तो वो नेचुरली सॉफ्ट हो जाता है, ओपननेस आती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये टेक्निक बिजनेस में भी काम आती है, रिलेशनशिप्स में भी और डेली कॉन्वर्सेशंस में भी। लेकिन याद रखो, इमोशनल लेबलिंग का मतलब सिंपैथी नहीं होता, ये एम्पैथी है। सिंपैथी बोलती है मुझे दुख है तुम्हारे लिए, एम्पैथी बोलती है मैं समझता हूं तुम क्या फील कर रहे हो। और यही फर्क इमोशनल डेप्थ लाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई अपसेट लगे या थोड़ा भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, इग्नोर मत करना, थोड़ा ऑब्जर्व करो और सॉफ्टली उस फीलिंग को शब्द दो। क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि उन्हें किसी ने फील कराया था। और अब बारी है उस आखिरी टेक्निक की, जो शायद सबसे सटल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है, स्पेशली जब आप किसी को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। 5. एंकरिंग कॉन्फिडेंस। आखिरी टेक्निक, और ये शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे पावरफुल है, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। अब एक सच्चाई सुनो, दुनिया में हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। हर किसी को कभी ना कभी नर्वसनेस होती है, वो एंग्शियस होता है, डाउट करता है खुद पे। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कुछ लोग उस नर्वसनेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और फिर वही लोग दूसरों की नजरों में लीडर बन जाते हैं। देखो, साइकोलॉजी कहती है लोग उस इंसान को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है, इवन अगर वो अंदर से थोड़ा घबराया ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारा ब्रेन बिहेवियर को पढ़ता है, और अगर सामने वाला इंसान सीधा बैठा है, आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है और उसकी टोन स्टेडी है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है ये बंदा जानता है वो क्या बोल रहा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और यही होता है एंकरिंग कॉन्फिडेंस। मतलब आप अपने बॉडी लैंग्वेज, टोन और आई कांटेक्ट से अपने आसपास एक एंकर सेट करते हो, एक प्रेजेंस बनाते हो जो साइलेंट तरीके से कहती है आई एम इन कंट्रोल। अब एक बात समझो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलो। कभी कभी कम बोलकर लेकिन काल्म और क्लियर तरीके से बोलना ज्यादा असरदार होता है। एक स्ट्रेट पोस्चर जहां आपकी स्पाइन अलाइंड हो, आई कांटेक्ट जो ना ज्यादा इंटेंस हो ना ही डर के मारे इधर उधर भागता हो, और एक स्टेडी टोन जिसमें घबराहट नहीं लेकिन जरूरत से ज्यादा शो ऑफ भी नहीं। ये तीन चीजें मिलकर आपके आसपास एक ऐसा वाइब क्रिएट करती हैं जहां लोग नेचुरली आपकी बात सुनते हैं और कई बार तो फॉलो भी करते हैं बिना कॉन्शियसली सोचे। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये चीजें मिलिट्री लीडर्स, पब्लिक स्पीकर्स, टॉप CEOs और इवन कल्ट लीडर्स तक ने यूज की है। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस। आप जिस तरह खुद को कैरी करते हो वैसे ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। हाँ, ये किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती, ये एक प्रैक्टिस है। आप जितना ज्यादा बार अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंट बिहेव करना सिखाओगे, उतना ही आपका दिमाग भी उस वाइब को बिलीव करने लगेगा। इसलिए इसे एंकरिंग कहा जाता है, क्योंकि आप खुद को एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टेट में एंकर करते हो, चाहे हालात कैसे भी हों। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में जाओ, चाहे वो इंटरव्यू हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई टफ डिस्कशन, बस एक काम करना, अपने कंधे स्ट्रेट करो
गहरी सांस लो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और अपना टोन काम रखो। यकीन मानो, सामने वाला खुद ब खुद आपको लीडरशिप एनर्जी के साथ देखेगा, क्योंकि लोग वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर आपने आज की ये 5 टेक्निक्स ऑनेस्टली सीखी और प्रैक्टिस की, तो कम्युनिकेशन आपके लिए सिर्फ एक स्किल नहीं रहेगा, वो एक साइलेंट पावर बन जाएगी जो क्राउड में भी आपको अलग खड़ा करेगी। तो अब कमेंट्स में बताओ, इन 5 में से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल लगी और किसे आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। मैं जेन्युइनली पढ़ना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर टेक्निक पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो बस एक बार कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। I'll see you in the next video. तब तक के लिए कॉन्फिडेंटली बोलो, ध्यान से सुनो और साइकोलॉजी से लोगों के दिलों में जगह बनाओ।